आप जैसे करवा चौथ का व्रत करते हो, पति की लंबी उम्र मांगते हो ना। भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ही नहीं जाता। और एक और बात बता दो साहब जी, आदमी अपनी पत्नी के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता, गारंटी है महाराज। वो कितो ही मोटा मोटा भाषण दे दे, पत्नी के मन ठा धारा लकन केड़ा है, वो मन में बैठी बैठी कहती मनटा है, मेरे को पता है तू कैसा है। क्योंकि पत्नी के सामने आदमी झूठ नहीं बोल सकता। और मैंने एक जगह और देखा है कि जो आदमी अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी तक सीमित रखते वो दुखी होते हैं। हमारे भाव चेंज होने चाहिए। ये पत्नी नहीं है, ये आपके घर की लक्ष्मी है। ग्रह लक्ष्मी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रह लक्ष्मी। 8 बहनें हैं ना, उसमें से ग्रह लक्ष्मी का रूप है जो आपका बताया गया है। अगर आपका आदर कर ले तो आप घर को निहाल कर देती हो, और आपका अनादर कर ले तो उस घर की बर्बादी निश्चित होती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। एक छोटी सी बात बताऊं, मंदिर चाहे 5 करोड़ का हो साहब, उस मंदिर में जब तक मूर्ति नहीं लगेगी उस मंदिर को कोई नमन नहीं करेगा। आप कितना भी बड़ा बंगला बना दो, और जब तक ये देवियां अंदर नहीं रहती उस बंगले की कोई शोभा नहीं है। आपको विश्वास नहीं है क्या मेरी बात पे? प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, 5 दिन इनको पियर भेज दिया जाए, पता चल जाएगा। कनाडा में धुआं निकले, पिपाड़ी बाजे महाराज। लूण की जगह शक्कर नाको, शक्कर की जगह लूण हाथ में आवे। सिर्फ 5 दिन, 5 दिन में तो घर री पूरा यूं लागे 6 महीनों में कोई आदमी रहे को नहीं। और एक प्रयोग और बता देता हूं, आप दिन भर काम करते हो, कोई प्रॉब्लम, शाम को आप घर पे जाते हो, आपका बेटा घर पे, बेटी घर पे, सब घर पे है, और आपका लक्ष्मी जी आपने आधा घंटा तक दिखी ही को नहीं। ईमानदारी बोलो, कितना हेटा रहे हो? अरे सच तो बोल दो, कितना हेटा रहे हो? नहीं महाराज, अटने देखे है ही को नहीं, रसोई में देखे है ही को नहीं, छत में तो देखे ही को नहीं, भाड़ा में देखे ही को नहीं। आखिर में पूछो बेटा थार मम्मी, मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं रह सकते। सिर्फ 15-20 मिनट ऐसे लगता है कि घर में सारे लोग अपने घर की आत्मा घर पे नहीं है। मोबाइल तो है अपने सिम है ही को नहीं। महाराज कोई बस में कोई आदमी बैठा, वो रो रहा था, जोर जोर से रोने लगा। एक आदमी दया आई, ए भाई रो मत रे, रो मत, कोई तकलीफ रे तो मने कह, मने कोई तकलीफ रे तो मने कह क्यों कहीं मारो जीव जाने के कहीं रियो कि मारी घरवाली 5 दिन रे वास्ते पियर गई और मैं भी ने बिना जीव नहीं सकूं। वो तो चुप हो गई, ओ बांग मेल दी, जो पूछो नहीं बहुत जोर से रोने लगा। अरे क्यों रे? वो चुप रही के थारे कहीं रियो कि थारे तो पीर गई, आज मारे देवी पाची आवे है, तू तो गई इसलिए रो रहा है, और मारा तो कर्म फूटा हुआ पाची आएगी आज। बोला अबे अच्छी कौन थी? जो चली गई, जिसके पीछे रो रहा था वो अच्छी थी, जो बुरी थी ने इन्हें वास्ते वो डर रही हो कि मारे अब खाना पीना बेकार हो गयो। तो देवियों आपसे प्रार्थना है, कभी भी अपने पति के सामने इतने अच्छे बन के रहो। आप जैसे करवा चौथ का व्रत करते हो, पति की लंबी उम्र मांगते हो ना। सेकंड डे उन्हें हम एक बोलो पतो, आज की रात निकली सिर्फ एक रात, सेकंड डे तो उन्होंने बंदोली काट छोड़े। तो आपके करवा चौथ का व्रत का मीनिंग क्या रहा? उस दिन सौगन खानी चाहिए, पतिदेव मैं कभी आपका अनादर नहीं करूंगी, कभी आपके विपरीत बात नहीं करूंगी, कभी आपको सताऊंगी नहीं। एक कोई भाई को भूख लगी, खाना बनाया, उसने बोला लक्ष्मी जी मुझे भूख लग रही है, खाना बनाया। जैसे खाना दिया तो पति ने बोला लक्ष्मी जी ये क्या है? तो वह रसोई में बोले मारो बाल है, दिखे को नहीं कहीं। क्या बोली? ये मेरा बाल है, दिख नहीं रहा, क्या बुढ़ोड़ी कहीं? उस आदमी गुस्सा आया, थाली फेंक के चला गया। अगर ज्ञानी होती तो क्या कहती पता है कि पतिदेव क्षमा करना, कहीं उड़ गया होगा, मैं थाली चेंज कर देती हूँ, बात खत्म हो गई। पर बड़े
बड़ी वटू बोले कि अमर बाल है ध्यान रखो इन्हों मतलब तुम मैं घुसायो भी नहीं मतलब एक बोलने का तरीका एक चेंज होना चाहिए एक प्रेम से बोलती पतिदेव क्षमा करना मैं चेंज कर देती हूँ बात खत्म हो गई। जो ज्ञानी होता है वो अपनी बूढ़ी और बात कही कि राड करता भाड़ बढ़िया वो समझदारी से काम ले लेता है और जो मूर्ख होता है ना उस बात को बढ़ा देता। मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कोई देवता नहीं होता। इतनी अपार शक्ति आपके अंदर इतनी शक्तियां छिपी हुई है पर उस शक्ति को ढूंढने की चाबी आपको नहीं मिली महाराज। इसलिए खाली इत ही हो मैं फलाना हूं मैं फलानी हूं बस यहां तक कि हमारे जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। आप में अपार शक्तियां हैं। विवेकानंद जी भी एक इंसान थे। महाराज पूरी दुनिया में डंका बजा दिया क्योंकि उन्हें आत्म चेतना को जागृत किया अपने आप को जागृत किया। आप वो नहीं हो आप कुछ और हो आप बुद्ध हो। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में धर्म का पर्चा कर लिया डंका बजा लिया क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना। आप अपनी शक्ति को पहचानो पर नहीं इतो टाइम कटे मोबाइल फ्री रहो तो पूरा दिन मोबाइल पे टक 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 अनकिनो मैसेज नहीं आए तो दिमाग ही काम नहीं करे। आई मिस यू अरे उसको बोलो ना आई मिस यू क्या लफड़ा है। नास्तिक चीजों को क्यों बोल रहे उसको बोलो जो कभी धोखा नहीं देता जो धोखा देता है रुलाता है उसी को बोल थारी याद गणी आवे। राम जी ने कभी क्यों थारी याद आवे बोला कभी भगवान को बोला मेरे कृष्ण को बोला मेरे प्रभु को बोला माता जी को कि माँ मैं तेरे बिना नहीं रहे। राम कृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे एनी टाइम माँ 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 करते रहते थे। माँ काली सामने बैठकर बात करती बेटा था कई चीजें और लोग उनको पागल कहते कि कहीं माँ माँ करे आंखों दिन। ये पता नहीं माँ का रंग चढ़ चुका था। माँ से बात करते थे माँ काली बात करती थी और उनके दरबार में स्वामी विवेकानंद जी कितने कितने शैतान थे। स्वामी विवेकानंद जी उनको महाराज महान विद्वान बना दिया। एक ध्यान अच्छे गुरु मिल जाते ने। कोई सत्संग चल रही थी बड़ा आनंद आ रहा था। सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ कैसो रेवे बड़बड़ तो तवो होवे ने बड़बड़ तो ऊनो ऊनो उन तवा जाड़ो रहे उन तवा में पानी रो सोटो पड़तोड़ो दी के गयो कटे ठईस को नहीं 1 सेकंड में पता नहीं चले। मूर्ख को कितना ज्ञान सुना लो कितना सुना लो वो बाहर जाके बोले निकाल सिगरेट ले अटे स्नान करियो बाहर जान कीचड़ में गंगा से स्नान कर पाचो गंदा नाला में स्नान कर क्याड़ो लागू बढ़िया लागे वांदरा जड़ दूज कहीं। अरे सत्संग में आए हो हरि कथा में आए हो भगवान के भाई 35 साल हो गए सत्संग करते हुए कभी सत्संग में पानी पिया ये मुझे याद नहीं आता। पानी भी अलाउ नहीं इस काया को बिल्कुल अलाउ नहीं। जब तक आरती नहीं होती तब तक न तो खड़ा हो सकता न पानी पी सकता। क्या मुझे प्यास नहीं लगती पर नहीं लगती जब राम नाम की प्यास होती है ना तो ये संसार रूपी प्यास लगती नहीं है। मैं आपको एक प्रयोग समझाता हूँ। एक कमरा है उस कमरे में अपार धन पड़ा है और आपको टाइम दिया जाए 1 घंटे का टाइम है जितना लेना चाहो ले लो। टाइम स्टार्ट होता है अब कौन बनेगा करोड़पति ठीक है। टाइम सिर्फ 1 घंटा है। अब आप धन लेना स्टार्ट किया हीरे पन्ने लेना स्टार्ट किया उसी टाइम में कोई आता ले बेटा बादाम का हलवा खा ले खाओगे ले बेटा जूस पी ले पियोगे ले बेटा चाय पी ले पियोगे खाओगे। कितनी भी भूख लगी बोले 1 घंटा एडजस्ट करने दे टाइम पूरा हो जाएगा मैं तो बोरियां भरूं। बस वही सिस्टम हमारे हो सकता है हमारी जिंदगी का ये आखिरी सत्संग होगी तो कौन जानता हमारा ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। मैं हमेशा इस स्टाफ को कहता हूं अच्छे रहो यार कौन जाने कहीं ठा आई जा अपने आखिरी सत्संग होवेला तो कोई नहीं जानता। कल के चक्कर में मत रहो कल और कर देंगे। आज अब भी हैप्पी हो जाओ। कल के चक्कर में आज लड़ाई करन कल है नहीं कल आज लड़ाई कर रहे कल हंसने की कोशिश करें नहीं भाई अब भी हंसो अब भी। और हंसना सिर्फ इंसान के कर्म में लिखा है। और दूसरे नंबर आता मध्यम जो होता फूल जैसा फूल में पानी सोटो कितनी देर रुके जितनी देर हवा रो झोंको नहीं आवे। हवा का झोंका कौन सा है यहाँ से ज्ञान सुनेंगे बाहर जाके थारी मारी करी थोड़ो झाट को दियो थोड़ो को दियो अट सुनियो जो कोई बुलाई दियो बापड़ा ने। और तीसरे आता है सिप जैसा। सिप आसोज की बूंद जब बरसती है सिप मुंह खोल के रखती है उसका मोती बना के दुनिया को समर्पित कर दी। सिप समुद्र में रहते समुद्र का क्या लीजिए अरे बूंद पड़े आसोज की सो पर समुद्र दीजिए ऐसो सत्यवादी मारो साहिबो उपजेला ब्रह्म ज्ञाना। भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद आता है साहब।
एक बार प्रेम करके देखो, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे। धोखेबाज तो दुनिया होती है जो थाने के मैं थारू प्रेम करूं, दूजोड़े नहीं के थारू प्रेम करूं અને કે તું नहीं मिली तो मर जाऊं। बेटो 5 साल हो गया कहते कहते मरियो ही कोनी अभी तक। तो 5 साल में नहीं मरियो, अबे कहीं मरी भाई, झूठ बोलते हैं। मारो भगवान है ना, वो कहता है, देखो मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, भगवान होते हैं ना, हमारे बिना नहीं रह सकते, हम भगवान के बिना नहीं। वो प्रेम हमारे को भी इतना होना चाहिए, तब जाके आनंद आता है। एक छोटी सी बात कहूँ, बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर दे, माता पिता कभी बच्चे को भूलते? पापा मम्मी कभी बच्चे को भूलते क्या? नहीं भूलते ना। चाहे कितनी भी, अरे हजारों गलतियां क्षमा करने वाले कौन है? पापा मम्मी। भूल जाते। बच्चे ने परसों गलती की, आज अच्छा बोल गया, परसों की गलती गई। तो एक ध्यान रखें, सत्संग चल रही, कोई बाई जी थे, ससुराल था उनका, इतना अच्छा लगा उसको सत्संग, खड़ी हुई नाचने लगी। और महाराज ऐसी नाची कि ओढ़नी थी ना, ओढ़ने, वो नीचे गिर गई। और जैसे ही नीचे गिरी, उन्हें ससुर जी बैठे बैठा, राम राम ओळख ली, राम राम राम। आ तुम्हारे भवरिया रे बुए पान की आ अट कहीं करे। महाराज बा ने इतो गुस्सो आई गो, इतो गुस्सो आयो, इतो गुस्सो आयो, दादा कंट्रोल बाहर निकल गया। पर बोलिया कोनी, घरी में डाकण कौन कहवे। जीते एक बाईरू बकल कटे ढीलो बोई खुलियो, बिखरिया बाल। अब महाराज एक बात का ध्यान रखना, कोई भी जब देवियां सत्संग में नाचती है ना, तो लोग कहीं क्या तो बावड़ी होगी, और डीजे माते नाचे जने कहीं के वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवे थारा है, इस डीजे पे स्टाइल। सत्संग में बावड़ी होगी, जहाँ सत्य होता है वहाँ गंदी बात करते हो, जहाँ गंदा होता है वहाँ पे अच्छा बजाते हो। तो भाई नाची नाची, बासा की नहीं बोलिया महाराज, बासा मजबूत रहा कि नहीं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर हुई और वो बाई नीचे बैठी, और जैसे ही नीचे बैठी, गुरुजी ने पूछ लिया कि भाई सत्संग कैसी लगी? गुरुजी बहुत अच्छी। तो बता बेटा आपकी उम्र कितनी हुई? कि गुरुदेव मेरी उम्र 16 साल। अब दादाजी कहीं कहेगा तो नाची उम्र ही भूली, इसकी उम्र तो 27 साल है। कि तेरे पति की उम्र कितनी? मेरे पति देव 8 साल के। अब माँ तो फिर नहीं महाराज, पे तारा हाउ जी कितनी साल रहा? हमारा हाउ जी 3 साल रहा। अब दादा के इन रखू की कर, कैसे रख लूं इसको? कि तेरे ससुर जी, हमारा ससुर जी जन्मी है इसको नहीं। अब कहीं के डो करो के बाईपास थोड़ी हो, पाइप पाइप, मेरा जन्म नहीं हुआ। तो कहो कि अब दादा ने इतो गुस्सा आयो, महाराज घरे गया, सब पाडिया चुकाई दिया, आटो ढोल दियो, हांडिया फोड़ दी, दई री हांडी माता में फोड़, ऊपर चाय मत दीजो भाई, ऊपर हेलो नहीं बिल्कुल। तो जैसे ही ऊपर गई महाराज, पूरा नुकसान कर दिया दादाजी ने, और पूरी हांडी और जिजित डो करी आई रे कि दादा ओ कई करियो